सर्ववेदान्तसिद्धान् गोचरं तं गोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् अथ श्रीमधुराष्टकम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हर्षितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरं रेणुर्मधुरं पाणिर्मधुरं पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं शुक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करुणं मधुरं तरुणं मधुरं हरणं मधुरं रणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जामधुरं मालामधुरायणमधुरं वीचिमधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरालीला मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरायष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा
दलितं मधुरं त्वलितं मधुरं मधुराधिपतेर्किलं मधुरं मधुरं श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचित श्रीमधुराष्टकं संपूर्ण श्री राधे कृष्णार्पणमस्तु। नारायण। आइए सर्वप्रथम हम लोग भक्त वत्सल भूत भगवान भोलेनाथ, भोले भंडारी, औखरदानी, देवाधिदेव महादेव के परम पुनीत, परम पुण्य प्रदायी, परम पवित्र स्मरण के साथ सत्संग सभा को आरंभ करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ स्मरण कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर महादेव, नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर महादेव, नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर महादेव, नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर महादेव, नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर महादेव, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर जय जय श्री राधे श्याम।
नारायण भक्त वत्सल भगवान सर्वेश्वर परमेश्वर द्वारिकाधीश योगेश्वर श्री कृष्ण नारायण परम कल्याणकारी ज्ञान सरिता प्रवाहित करते हुए श्रीमद् भगवद गीता जी के आत्म संयम योग के 9वें श्लोक में बता रहे हैं। 9वें श्लोक में वो बता रहे हैं सूरन मित्रार्युदासी मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। नारायण कह रहे सूर्य मित्र, क्योंकि देखिए होता क्या है, इस संसार का ये सनातन नियम है कि जो जिसके साथ अच्छा करता है वो उसको प्रिय लगता है। नारायण यहां योगेश्वर भगवान कह रहे कि ना तो कोई प्रिय है और ना कोई अप्रिय है। हाँ? लेकिन फिर भी आपको संसार में रहना है तो इसकी मर्यादा भी अपनी जगह है। तो कह रहे हैं कि सुहृद मित्र जो है नारायण, जिस समय समुद्र मंथन होने लगा तो देवासुर दोनों के बीच में संधि हुई थी कि इसमें से जो रत्न निकलेगा एक देवता लेगा और एक दानव। लेकिन नारायण जिस समय लक्ष्मी जी निकली तो दोनों संधि भूल गए और दोनों ललायत होके पीछे पड़ गए कि ये मुझे ही मिलना चाहिए। लक्ष्मी किसे मिले? मुझे ही मिले। लेकिन नारायण लक्ष्मी जी को पाने के लिए भले संसार ललायत था, उन्होंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसी समय नारायण भगवान आए और उन्होंने उनका वरण किया। अब देखिए भगवान बता रहे हैं कि जीवन में नारायण पति और पत्नी का संबंध जो होता है वो सबसे बड़े मित्र है। लेकिन मित्र हो तो कैसा? हाँ, क्योंकि अविद्या में जो जीने वाले हैं वो मित्र सोचेंगे कि इसका हमें क्या हो। लेकिन मित्रता का धर्म कैसा हो? जिस समय लक्ष्मी जी ने नारायण का वरण कर दिया तो नारायण के पास उस समय पूरी धरती के मही भरता थे, सबके पालन करता थे और लक्ष्मी जी उसी समय अवतरित हुई तो उन्होंने नारायण से ये प्रश्न किया कि प्रभु ये बताओ आपके पास इतना सामर्थ्य कैसे? हाँ, तो नारायण ने कहा देवी आपको क्या करना है? कहना अब हम दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। हाँ? हमारा और आपका साथ कैसा हो गया है? अब हम दोनों जीवन की गाड़ी के दो पहिए हो गए। अब ये बताइए कि किसी गाड़ी में एक पहिया तो बड़ा वाला ट्रैक्टर का पीछे वाला लगा दे, हाँ? और दूसरा पहिया साइकिल का, तो चलेगी गाड़ी? लक्ष्मी जी ने कहा एक पहिया तो आपने लगा दिया बहुत बड़ा और दूसरा पहिया किसी काम लायक नहीं, तो ये गाड़ी कैसे चलेगी?
इसलिए अब आप मुझे बताइए कि आपके अंदर जो सामर्थ्य है ये आपको कैसे प्राप्त हो। देखिए, मित्रता में नारायण होड़ होनी चाहिए, लेकिन कैसी? हम एक दूसरे से अच्छे रहे। हाँ, एक दूसरे से हम अच्छे बने और पता लगेगा संसार में जैसे लक्ष्मी और नारायण दोनों पूजे जाते हैं, पूजे जा रहे हैं ना, तो होड़ होनी चाहिए एक दूसरे से। मित्रता का धर्म यही है, लेकिन अच्छा बनने। तो लक्ष्मी माता ने पूछा, आप बताइए, क्योंकि जैसे देखिए अभी आप लोग घर पे सत्यनारायण की कथा कराते हैं, तो पंडित जी आते हैं, आपको कथा सुनाते हैं कि एक बार नैमी सारण में 88,000 ऋषि बैठे थे, सूत जी आए। हाँ, तो उन्होंने कहा महाराज कलयुग में कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा एक ब्राह्मण था, भ्रमण करते हुए जा रहा था, उसने देखा पूजन हो रहा था, प्रसाद लिया। लेकिन वो कथा कौन सी है? वो कथा सत्यनारायण की पोथी में नहीं है। किस कथा को सुन लेने से एक बार अगर आप सुन लीजिए तो नारायण आपकी मनोकामना पूरी हो जाए और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और परलोक भी सुधर जाता है। वो यही कथा है। लक्ष्मी जी पूछती हैं विष्णु भगवान से वहां कि आप बताइए कि आपके अंदर ये सामर्थ्य आया तो कैसे आया? तो विष्णु भगवान कथा सुनाते हैं लक्ष्मी जी को कि देवी, एक सृष्टि की आदि में शुरू में पूरी धरती पे खाली दो जन थे। कौन कौन? ब्रह्मा और विष्णु भगवान। हाँ, नारायण दोनों जन खूब तपस्या किए, तपस्या करने के बाद दोनों जन में अहंकार भी आ गया, क्योंकि तप के बाद नारायण अगर सदगुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, अहंकार नहीं आया तो कल्याण, और नहीं तपस्या के बाद ही जितने राक्षस हैं सब तपस्या के बाद अहंकार को नियंत्रित नहीं कर पाए। तो विष्णु भगवान बता रहे कि दो ही जन पूरी धरती पे तपस्या करने से दोनों जन में अहंकार आ गया, भ्रमण पे निकले और दैव संयोग हुआ क्या? भ्रमण करते करते दोनों जन आमने सामने आ गए। अब सोचिए, पूरी धरती खाली है और पूरी धरती पे कितने? दो लोग, और दोनों जो है आमने सामने आ गए। और जब सामने आए तो दोनों जन में विवाद काहे हो रहा है? रास्ते के लिए। पूरी धरती खाली है, रहने वाले खाली दो लोग थे उस समय, लेकिन झगड़ा हो रहा है रास्ते के लिए। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम हटो, मुझे जाना है। और ब्रह्मा जी कह रहे नहीं नहीं तू हट, तू जानता नहीं मैं कितना बड़ा तपस्वी हूं। तो विष्णु भगवान कैसे कम रह गया? मैं कैसे हटूं? हटना पड़ेगा तो तुम्हें। कहे अब ऐसे फैसला नहीं होगा। कहे तब? क्या ले आओ लट। ब्रह्मा और विष्णु दो लोग पूरी धरती पे, और रास्ते के लिए तुरंत लठ निकल गए। क्या अब युद्ध होगा? युद्ध में फैसला होगा कौन बड़ा, जो बड़ा वो पहले जाएगा। नारायण, अब जब ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान युद्ध करने को उद्यत हुए तो एकाएक वहां पे बहुत दिव्य प्रकाश ज्योति प्रकट हुई और आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा और विष्णु तुम दोनों युद्ध मत करो। तुम में से पहले जो इस ज्योति का आदि और अंत पता कर ले, ये जो ज्योतिर्लिंग है इसका आदि अंत पहले जो पता कर लेगा वही बड़ा। घमंड में दोनों जन कहा।
नारायण पता करने के लिए चल दिए। ब्रह्मा जी अपना हंस लिए और उड़ लिए। विष्णु भगवान चले, लेकिन जाते जाते थक करके विष्णु भगवान जहां से चले थे वहीं आकर के बैठ गए। मन में हार मान लिए, भैया अपनी इतनी क्षमता नहीं है, हमारा ये सामर्थ्य नहीं है, हम इसके आदि अंत का पता करें। जहां से चले थे वहीं आके बैठ गए। ब्रह्मा जी नारायण पहुंचे तो उन्हें मिल गया केतकी का पुष्प, केवड़ा जो है। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने कहा, देख तू देखने में सुंदर है, मैं तुझे बहुत अच्छी सुगंध दे दूंगा। मैं क्या करूंगा? तुम्हें सुंदर सुगंध दूंगा, तू मेरी गवाही दे दे। हाँ, क्योंकि अब देखिए, जिनके पास ज्ञान नहीं है वो कहते महाराज आज कलयुग है। नारायण युग तो हमेशा ऐसे ही था, लोग ऐसे ही थे, बस बुद्धि अपनी अपनी है। जब सृष्टि के आदि में पूरे संसार में दो लोग हैं, ब्रह्मा केतकी से कह रहे तू मेरे लिए झूठ बोल और मैं तुम्हें पद दे दूंगा, सुगंध। लालच दिए, केतकी फंस गया। आए तो केतकी ने विष्णु भगवान के सामने गवाही दी कि मैंने देखा है, ब्रह्मा ने इसका अंत आदि अंत का पता कर लिया। और विष्णु भगवान तो बेचारे थक हार के हार मान के बैठे ही थे। तो उन्होंने कहा, भैया हम तो पहले ही हार मान के बैठे, हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम इसके आदि अंत का पता करें। ब्रह्मा जी अपने को विजयी घोषित करे उससे पहले आकाशवाणी हो गई, अरे मूर्ख ब्रह्मा, तूने जिस लोकेशणा में मिथ्याचार किया है, झूठ का सहारा लिया है, झूठ बोला है, वो तुझे कभी नहीं मिलेगी। जिस लोकेशणा में तूने मिथ्याचार किया है वो तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। आज भी आप देखिए, सृष्टि के रचयिता हैं, अपने माता पिता को दुनिया पूजती है, लेकिन पूरे संसार को बनाने वाले ब्रह्मा को, छोटे छोटे देवी देवता साधु संत सबकी पूजा आपको मिलेगी, लेकिन ब्रह्मा जी की अभी तक नहीं। और केतकी को श्राप मिला कि तूने झूठे प्रलोभन में क्या किया? ब्रह्मा का साथ दिया। तू सुंदर होगा, सुगंधित भी होगा, लेकिन कभी तेरा उपयोग पूजा में नहीं होगा। नारायण विष्णु भगवान मन में हार मान के बैठे थे, लेकिन विष्णु भगवान को आशीर्वाद मिला कि विष्णु, तुमने लोकेशणा का परित्याग करके सत्य का सहारा लिया, इसलिए आज के बाद तीनों लोक में तुम सत्य नारायण के रूप में पूजे जाओगे। प्रेम से बोले सत्य नारायण भगवान की। नारायण उसी दिन से विष्णु भगवान सत्य नारायण के रूप में भी आप पूछिए कि सत्यनारायण के रूप में पूजते किससे है वो है, ये शालिग्राम कौन है? बहुत कम लोगों को मालूम है। हाँ, सत्यनारायण के रूप में विष्णु भगवान वहीं से पूजे जाने लगे। अब आशीर्वाद दे के वो ज्योति अंदर ध्यान हो गई। तब विष्णु भगवान की चेतना लौटी नारायण। ऐसा होता है ना, जैसे आप हो चाहे कोई हो, एकाएक अगर दिव्य ज्योति प्रकट हो तो उस समय विवेक क्या होता है? उतना काम नहीं करेगा। जब वो ज्योति अंतर ध्यान हो गई तब विष्णु भगवान को जैसे चेतना लौटी। अरे उन्होंने कहा, ये ले, ये इतना मेरा उपकार कर गए और मैंने प्रति उपकार में कुछ भी नहीं किया। तो विष्णु भगवान उठे, जहां पर वो ज्योति प्रकट हुई थी, हाँ, वहीं की मिट्टी, आप कहे ज्योति तो मिलनी नहीं, ज्योति तो अपनी मर्जी से आई, अपनी मर्जी से गई।
उन्होंने वहीं की मिट्टी को क्या किया, जैसी वो ज्योति थी वैसी मिट्टी का आकार, उस जगह की मिट्टी का ही आकार उन्होंने वैसा बना दिया। और बना करके नारायण संकल्प करके बैठे कि मैं भगवान का पूजन 1000 कमल के फूल से करूंगा। सत्यनारायण बनने के बाद पूजा करने बैठे, कमल का फूल 1000 लेके बैठे, लेकिन जब पूजा करने लगे तो एक कमल का फूल कम पड़ गया। अब नारायण बड़े चक्कर में कि मैं 1000 कमल के पुष्प से पूजा करने का संकल्प करके बैठा हूं, अगर पूजा छोड़ के उठता हूं तो पूजा खंडित होगी, और नहीं उठूंगा तो फूल आएगा कहां से, संकल्प खंडित होगा। दोनों तरफ धर्म संकट। तो उन्होंने कहा जिससे मेरा इतना उपकार हुआ, मैं पूजा तो खंडित नहीं करूंगा। जो छुरी उन्होंने रखी थी कमल का फूल जुटाने के लिए, उसी छुरी से अपनी आंख एक निकाल के चढ़ा दी। जिससे मेरा इतना उपकार हुआ, मैं इनका पूजन खंडित नहीं करूंगा। अपनी आंख निकाल के उन्होंने चढ़ा दी। इसलिए विष्णु भगवान का नाम क्या पड़ गया, कमल नयन। और जब उन्होंने आंख चढ़ाई तो प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको सारी धरती के पालन कर्ता का भार दे दिया, क्योंकि तुम अहंकार से रहित हो, सत्य पे चलने वाले हो, हाँ, और तुम्हारे अंदर तुम्हारा दृढ़ संकल्प हो, सारी धरती का पालन करता। और सुदर्शन चक्र वहां वही एक बार उन्होंने पूजन किया और उसका नाम रख दिया शिव, कि इनसे कल्याणकारी कोई हो ही नहीं सकता। मैं हार मान के बैठा था, विष्णु भगवान वहां हार मान के बैठे थे, और ब्रह्मा ने जीत का गवाह भी दे दिया केतकी के पुष्प को, लेकिन शिव जी ने इंसाफ किया। तो शिव नाम विष्णु भगवान ने दिया कि इनसे कल्याणकारी कोई नहीं है। हम लोग आज भी जो शिवलिंग बनाते हैं, आप देखिए वो ऊपर पिंडी है, जो अर्घ है वो कौन है, ये धरती माता। जिस धरती के ऊपर विष्णु भगवान ने वो शिवलिंग बनाया था, और धरती कहां स्थित है, शेषनाग के। तो शेषनाग भी है, गोलंबर धरती है, और ऊपर वही जो विष्णु भगवान ने वहां की मिट्टी से, इसलिए शिव जी का पार्थिव पूजन भी होता है। तो विष्णु भगवान ने कहा देवी मैंने तो यही किया था, और शिव जी की कृपा से आज तक मैं तो सबका पालन करता रहता हूं, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है दुनिया मेरी पूजा करती। तब माता लक्ष्मी ने कहा महाराज तब तो मैं भी करूंगी। अरे विष्णु भगवान ने कहा शिव का पूजन तुम्हारे बस का नहीं है। उन्होंने कहा ना महाराज, गाड़ी के दोनों पहिए बराबर थे। अब एक तो बड़ा ट्रैक्टर का पीछे वाला पहिया है, और दूसरा पहिया कह रहे साइकिल का है, तो ये गाड़ी सही से नहीं चलने वाली। इसलिए मुझे भी अब आपके बराबर बनना है। देखिए मित्रता कहते बराबर वालों में होती है, बराबर बनने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन कैसे, अच्छे रास्ते से, अच्छा बनने में। नारायण माता लक्ष्मी चल दी, कहां पहुंची, गंगा जी के तट पर। नारायण इलाहाबाद के पास एक जगह विंध्याचल, तो विंध्याचल जो है वहां पे बेल का पहले बहुत बड़ा जंगल था, बेल।
हाँ, अब माता लक्ष्मी देखिए साधना भी कहाँ कैसे और किस जगह पे होनी चाहिए। माता लक्ष्मी विंध्याचल क्यों गई? वहां बेल का जंगल है, और बेल का ऐसा है, बेल के वृक्ष के नीचे ना सांप बिच्छू आपको मिलेगा और ना कोई हिंसक पशु जाए। शेर बाघ भालू भी ऐसी जगह पे बेल के नीचे नहीं जाते, क्योंकि बाकी जो कांटे होते हैं, बाकी वृक्ष जो कटीले हैं, उनका कांटा कहां होता है? छाल में, और बेल का कांटा जो होता है वो अंदर से निकलता है। उसकी जो लकड़ी है बेल की, उसमें से बेल का कांटा निकलता है, इसलिए बेल का कांटा बहुत मजबूत होता है, और उसके डर के मारे ना शेर बाघ भालू जाए वहां और ना ही सांप बिच्छू जाए। तो माता लक्ष्मी ने देखिए बुद्धि लगाई कि ऐसी जगह पे मैं बैठ के, क्योंकि पूजा करने से पहले नारायण आप ये देखिए कि हमारा पूजन निर्विघ्न संपन्न हो जाए। जैसे आप देखिए पूजा का घर में भी स्थान अलग बनाया जाता है कि कोई विघ्न ना हो। वहां गई तो अब देखी कि अब क्या करे। उन्होंने 1000 बेल के फल से, बेल का जंगल था तो कहीं कि ये बेल का जंगल है, बेल उन्हें सुगमता से मिला। उन्होंने कहा मैं 1000 बिल्व फल से क्या करूंगी? शिव जी का पूजन करूंगी। 1000 बेल का फल लेके बैठ गए। नारायण पूजन करते करते वही हाल हुआ विष्णु भगवान वाला। एक बेल का फल इनका भी कम हो गया। अब बड़ा धर्म संकट, एक फल कम हो गया, अगर उठे नहीं तो आएगा कहां से? अब तो जैसे पूजा या साधना वाले एक सेवक भी रखने लगे। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी ने कोई सेवक का भी सहारा नहीं दिया। हाँ? और बैठ गए। एक बेल का फल कम पड़ गया, अब क्या करें? नारायण तब उन्होंने जो छुरी ली थी, बेल का फल काट के जुटाई थी, उन्होंने उस छुरी से अपना स्तन काट के चढ़ा दिया कि ये भी तो बेल के ही समान है। और जैसे ही चढ़ाई, शिव जी प्रकट हो गए कि आज से आप मेरी मां हो गई। संसार में देवी बहुत है, लेकिन लक्ष्मी का ही महत्व ज्यादा क्यों हुआ? उन्होंने जैसे ही स्तन चढ़ाया, शिव जी ने कहा तो आप मेरी मां हो गई। कैसे? क्या स्त्री के अंग में ये जो है ये सिर्फ बच्चे के पालन के लिए होता है, और जब आपने मुझे स्तन अर्पण कर दिया तो आप मेरी मां हो गई। अब नारायण माता पार्वती अन्नपूर्णा है, पूरी सृष्टि का भरण करती है, लेकिन वो बहू के, अब पति ने जब मान लिया मां, तो माता पार्वती बहू हो गई कि नहीं? इसलिए हर जगह हुकूमत किसकी चलती है? बिना अन्न के नारायण आप एक दिन नहीं रह सकते, बिना पैसे के आप महीना 15 दिन जी सकते हैं, हाँ? लेकिन बिना अन्न के, लेकिन माता पार्वती का महत्व बहू के स्तर पे आ गया। हाँ, अब नारायण लक्ष्मी जी जो है वो क्या हो गई? सास के बराबर। शिव जी ने उनको मां मान लिया और वरदान दिया कि आप इस संसार की सर्वेश्वरी हैं, बिना आपके किसी का काम नहीं चलेगा, चाहे साधु हो चाहे चोर हो। हाँ, विष्णु भगवान के बिना काम चल जाता है, बिना धर्म के चोर भी जी लेता है, लेकिन बिना लक्ष्मी के
कोई रहना चाहता? क्योंकि वो शिव की मां हो गई, जो कि पूरे संसार के लिए कल्याणकारी है, जो पंच महाभूत के स्वामी हैं। और उन्होंने जब मां मान लिया नारायण, तो लक्ष्मी जी का महत्व सर्वोपरि हो गया। तो यही मित्रता है। लेकिन आज भी लक्ष्मी किसकी है? वो नारायण के अतिरिक्त और किसी की नहीं। हा? तो योगेश्वर बता रहे कि यही मित्रता का भाव है। मित्र का मतलब है हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। होड़ हमारी होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे से अच्छा बने। और नारायण मित्र का मतलब ये है कि वो कभी एक दूसरे को गिरने नहीं देते। आप देखिए, संसार में सबसे ज्यादा महत्व है, हाँ, लेकिन लक्ष्मी जी की आप जब फोटो देखेंगी, वो बैठ के विष्णु भगवान के चरण दबा रहे। हाँ, सबसे ज्यादा महत्व होने के बाद भी नारायण अपने कर्तव्य, अपने धर्म को एक पल के लिए वो भूली नहीं। तो यही कह रहे हैं कि सुहृद मित्र जो है वो ऐसा ही होता है। उसके बाद नारायण वैरी। वैरी का मतलब दुश्मन। नारायण सामान्य अगर कोई जीव है, उसको कोई खाली बोल भर दे तो तुरंत कहेगा तुझे तो गोली ही मारेगी। हाँ? लेकिन आप देखिए, महाभारत होने को है, कृष्ण भगवान शांति दूत बन के गए। वहां तक उन्होंने प्रयास किया कि कोई लड़ाई झगड़ा न हो। दुर्योधन को जाके समझाते हैं, भाई देख तेरे चचेरे भाई हैं, 5 गांव दे दे। तूने एक अनजान युवक को अहंकार के पोषण के लिए, कर्ण को दुर्योधन ने पूरा अंग देश दे दिया था ना। तो कहे जब अनजान युवक को तूने अंग देश दे दिया, तो मेरे कहने से अपने चचेरे भाई हैं, 5 गांव 5 को दे दो जीने खाने के लिए, युद्ध हम टाल देंगे। दुर्योधन अपने दरवाजे पे कृष्ण भगवान से कहता है, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर नहीं केस, कहता है ना। हाँ, उसके यहां कृष्ण भगवान गए समझाने कि भाई युद्ध तुम लोग आओ, जबकि उसके ही घर का झगड़ा है। हाँ, झगड़ा कौरव और पांडव का है। कृष्ण भगवान गए कि 5 गांव दे दो पांडव, झगड़ा नहीं होगा। दुर्योधन कहता है बांध दे इस यादव को, मुझे समझाने आया है। अपने दरवाजे पे कृष्ण भगवान को यही भाषा है उसकी, बांध इस यादव को, मुझे समझाने आया है। बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर नहीं। तब नारायण सबसे पहले विराट स्वरूप भगवान ने दुर्योधन को दिखाया। उस समय कृष्ण भगवान ने भरी सभा में विराट स्वरूप दिखाया कि अरे दुर्योधन, इतनी रस्सी है तेरे पास, इतने आदमी है तेरे पास, तू मुझे बांधेगा? तू इस धरती को बांधेगा कि आकाश को बांधेगा? नारायण विराट स्वरूप देख करके ही दुर्योधन की सभा में सब मूर्छित हो गए। हाँ, मूर्छित हो गए। तब कृष्ण भगवान निकले अपने घर, पहुंचे बेचारे, और अपने द्वारिका में पहुंच करके कृष्ण भगवान योग निद्रा में थे। नींद खुली तो देख, क्या रहे, नींद खुली तो देख रहे सामने अर्जुन बैठा। उन्होंने पूछा, अरे अर्जुन तुम कब आए?
तब तक इधर से निर्लज्ज बन के दुर्योधन कह रहे हैं कि केशव पहले मैं आया था। दुर्योधन कौन है? अपने दरवाजे पे जिस कृष्ण को बंधवा रहा था। हाँ? वो अर्जुन से वो बात कर रहे हैं और दुर्योधन इधर से बोल रहा है कि पहले तो मैं आया हूं। कृष्ण भगवान घूम के देखे, चौके, आके बैठा तो सिराहने था, अब नींद खुली तो पैर की, वो पहले बैठा था। दुर्योधन आकर के सीधे सिराहने जाके बैठ गया, अर्जुन बाद में पहुंचे तो उन्होंने अपना पैर की तरफ जगह थी वहीं बैठ गए। अब नींद खुली तो उनकी निगाह पहले अर्जुन पे पड़ी, पूछे तुम कब आए? तो दुर्योधन इधर से बोल रहा है पहले मैं आया हूं। अरे कृष्ण भगवान ने कहा भैया तू भी आया है? अच्छा चलो बोलो क्यों आए? तो उसने कहा कि अब तो महाभारत हो रही है, मैं मदद के लिए आया हूं। अब सोचिए नारायण, अगर कोई सामान्य जीव आप लोग होते तो कोई अपने दरवाजे पे ये भाषा बोले तो क्या होगा? लेकिन वो कृष्ण थे। दुर्योधन उनके द्वारिका में मदद मांगने के लिए गया है कि महाभारत हो रही है, मदद चाहिए। तो उन्होंने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम कैसे आए? अर्जुन ने कहा मैं भी इसीलिए आया हूं। दुर्योधन भी उसी लिए गया है और अर्जुन भी उसी लिए गया है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं देखिए, यही है सबसे बड़ा रहस्य संसार का। भगवान ने बताया है चतुर्वर्ण मया सृष्टि, इसी गीता जी, मेरी ये सृष्टि, मेरा ये संसार कैसा है? चतुर्वर्णीय है। सुबह, दोपहर, शाम और रात, जाड़ा, गर्मी, बरसात और बसंत। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सब किसी में किसी का महत्व कम नहीं, सब अपनी अपनी जगह है, लेकिन हर जगह आपको चतुर्वर्ण ही मिलेगा। हाँ, अब नारायण भगवान ने शर्त क्या रखी? एक तरफ मेरी चतुरंगणी सेना और दूसरी तरफ अकेला मैं युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। देखिए समझने की चीज है, एक तरफ कौन है? मेरी चतुरंगणी सेना। चतुरंगणी सेना कौन है? चतुर्वर्ण में सृष्टि। एक तरफ ये संसार है और दूसरी तरफ कौन है? परमात्मा। महाभारत आपके सामने भी है, एक तरफ संसार है, दूसरी तरफ परमात्मा है, और परमात्मा का वचन क्या है? मैं युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। भगवान कैसे है? बिनु पग चले सुनहि बिनु काना, बिनु कर कर्म करहि विधि नाना। भगवान आपने देखा कहीं चलता है? हाँ, भगवान के हाथ कहां है? पैर कहां है? कान कहां है? लेकिन नारायण भगवान कृष्ण यही वहां शर्त रखते, एक तरफ मेरी चतुरंगणी सेना है, दूसरी तरफ मैं, और मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि भगवान शस्त्र उठाते ही नहीं। अब दुर्योधन धोखा खा गया। क्यों? नारायण देखिए संसार का रहस्य यही है, कोई कितना बड़ा पहलवान कब तक है? जब तक उसके अंदर प्राण परमात्मा का अंश है तब तक वो
पहलवान है, और भगवान जहां निकले तो कहीं काम आता नहीं। और यही चीज दुर्योधन नहीं समझा, उसने कहा मुझे चतुरंगणी सेना दे दो। अरे अर्जुन ने कहा महाराज मैं तो आप ही के लिए आया था, आप मिल गए और क्या चाहिए। क्योंकि नारायण चतुरंगणी सेना काम किसके बल पे करेगी? भगवान के। और जिसने भगवान छोड़ दिया तो चतुरंगणी सेना बेकार हो गई कि नहीं? दुर्योधन ने चतुरंगिणी सेना ले लिया, अर्जुन ने ले लिया भगवान को। नारायण देखिए चतुरंगिणी सेना कब तक काम की? भक्त राज है विष्णु, जो आज आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, भीष्म पितामह ने उपदेश दिया। उसके बाद सेनापति कौन हुए? कुलगुरु द्रोणाचार्य। जब तक दानवीर कर्ण था तब तक दुर्योधन की सेना, भाई उन्होंने भी तो भक्ति की थी, तब तक वो सेना खड़ी रही। और कर्ण के धराशायी होते ही वही दुर्योधन जिसे युद्ध की इतनी उत्कंठा थी कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर नहीं, हाँ, वो कहा भाग करके जाके तालाब में घुस गया। कर्ण के धराशायी होते ही दुर्योधन को कहा ठिकाना मिला? तालाब में। कृष्ण भगवान ढूंढते ढूंढते गए कि अरे भाई बहुत युद्ध कर रहा था, कहाँ है? चलो ढूंढते ढूंढते गए तो सरोवर में देखे तो वहां से उसको निकलवाए। निकलवा करके भगवान ने क्या कहा? अरे दुर्योधन, अपने दरवाजे पे तो तू बहुत युद्ध कर रहा था, भाई अब तू बोल कौन सा युद्ध तुझे चाहिए? और मेरे ये 5 महायोद्धा हैं, इनमें से किससे युद्ध करेगा? हाँ? और भगवान के 5 महायोद्धा आज भी वही है। आपका ये तन किससे बना है? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, यही 5 महाभूत है ना। ये नारायण भगवान को छोड़ के और किसी के हुए क्या? जब तक के लिए भगवान ने दिया है तब तक ये मूर्त है, और आएगा रे बुलावा जब हरि का, छोड़ के सब कुछ जानना पड़ेगा। भगवान दुर्योधन से कहते तू बहुत युद्ध कर रहा था, बोल इसमें से किससे युद्ध करेगा? अब आप बताइए इनमें से किससे कौन जीत सकता है और कौन सा युद्ध करेगा? तो यही नारायण यहां समझा रहे हैं भगवान। ना तो उन्होंने अपने दरवाजे पे दुर्योधन का अपमान किया, ना अर्जुन का बहुत सम्मान किया, लेकिन जिसका जो भाव था उसको वैसा फल दिए कि नहीं? तो कह रहे हैं ना तो आपको किसी से बहुत ईर्ष्या करने की जरूरत है नारायण, और ना बहुत प्रेम करना है। अपना कर्तव्य जो है इस संसार में उसको पूरा करना। हाँ, भगवान कह रहे यही सबसे कल्याणकारी है। ना तो अपना कुछ था, ये तन भी 5 महाभूत से बना है, और बोल कौन रहा है? परमात्मा। क्यों? क्योंकि नारायण बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और बिनु कर कर्म करे विधि नाना। तो वो कैसे करता है? भगवान से नारद जी ने पूछा महाराज आप रहते कहाँ हो? क्या मुझे ढूंढना है तो मेरे भक्त के हृदय में झांक लेना, वहां हमेशा मैं रहता हूं। तो जब भक्त चला तो भगवान चले कि नहीं चले? नारायण भगवान की जो इच्छा करने की है भक्त के हाथ से करा लिए, कराते हैं।
भक्त चला भक्त, और भक्त ने सुना तो भगवान ने भी सुन लिया। हाँ, तो इसलिए नारायण परमात्मा लोग कहते हैं मिलते नहीं, और संतों ने बताया कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन। जो परमात्मा आपके हृदय में रहता है उसे बाहर ढूंढने कहां जा रहे हो? बस सत्संग से क्या होता है? ज्ञान होता है। ज्ञान होता है जब अपने अंदर हम झांकेंगे तो अविद्या के जो आवरण है वो धीरे धीरे हट जाते हैं। ये अविद्या क्या करती है? चित्त की वृत्ति को वो आबद्ध कर लेती है। चतुरंगणी सेना का भी तो अपना महत्व है। तो वो चतुरंगणी सेना वृत्ति को आबद्ध करती है, और कह रहे हैं कि वृत्ति को आबद्ध करने की वजह से क्या होता है? जीव को परमात्मा दिखता नहीं, बैठा अंदर है लेकिन दिख नहीं रहा है। और सत्संग से क्या होता है? जब ज्ञान होता है, हाँ, अब ज्ञान हुआ तो हम उस रास्ते से चलेंगे। मार्ग में आने वाली बाधाओं को क्या हो करते हैं? हम उसका निवारण कर देंगे ज्ञान रूपी तलवार से। अज्ञान को काटना पड़ता है, और जहां अज्ञान नष्ट हुआ अपने आप हृदय में नारायण एक तू ही तू, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। प्रेम से बोले बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आइए, समय अपनी मर्यादा पे पहुंच रहा है, तो हम लोग सत्कर्मा बिनु हरे समर्पित, सत्कर्म को भगवान श्री हरि को समर्पित करेंगे। उनका परम पुण्य प्रदायी, परम पवित्र पुनीत स्मरण करके सत्संग सभा को आज विश्राम देंगे। आप लोग भी मेरे साथ स्मरण कीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण,
पिता नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, हमें नारायण नारायण नारायण, आप में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ नमः पार्वतीपते हर हर जय जय श्री राम।